ईश्वर न करे कि कोई बीमार हो, लेकिन आपके परिवार में कोई बीमार हो गया हो, तब आप क्या करेंगे? परिवार परेशान क्योंकि किस डॉक्टर के पास जाएं, कौन डॉक्टर किस रोग के लिए है, हमारा पेशेंट का कौन डॉक्टर इलाज करेगा। हम आप अपने परिचितों से पूछते हैं और दिखाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें तो तब होती है जब बड़े डॉक्टर के पास उनका परामर्श के लिए समय सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए हम लोग पहले नंबर लगाते हैं, इसके बाद घंटों अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर मर्ज का एक ही दवा मिलने जा रहा है। यानी भोजपुर के 3 युवाओं ने लॉन्च किया है एक ऐसा ऐप जिसके चिकित्सीय जगत के लिए वरदान साबित होगा। न नंबर लगाने का चिक चिक, न पहले से जाकर इंतजार। भोजपुर के रहने वाले ये 3 युवा कमाल कर दिया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तीनों युवाओं ने चिकित्सक सेवा से जुड़ी जानकारी और चिकित्सीय परामर्श के लिए बहुत ही अपडेट वर्जन वाला ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को भोजपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा, आरा के मेयर इंदु देवी ने आरा के एक होटल में लॉन्च किया। और आज समझो कि एक तरह से स्विगी क्या यह है कि नहीं, तो स्विगी ही एक तरह से इसको कह सकते हैं। जैसे आप खाना सिलेक्ट करते हो, उसी तरह से आपको डॉक्टर सिलेक्ट करना है और कहाँ जा कर के हलाल कराना है आपको तय करना है। अगर ये सुविधा हमारे यहाँ भी अगर होगा, किसी तरह आने वाले दिन में हम ऐसा व्यवस्था रखेंगे, हमारे यहाँ भी डेडिकेटेड लोग जब आ जाएंगे, तो मैं इनके दीपक जी से, आशीष जी से और शिवम जी से, जो यहाँ पर इस काम को लेकर के आए हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम इनको बधाई भी देते हैं और भविष्य में ये और तरक्की करें और अच्छे से लोगों का सेवा दे पाएँ और अच्छा से इनका ऐप काम करे और इसकी सुविधा लोगों को मिल जाए। तो उसके लिए हम इनको अभी से बधाई देते हैं और इनको आशीर्वाद भी देते हैं कि आप लगे रहिए और लोग आपसे जुड़ेंगे। ये नया ज़रूर है पर ये बहुत अच्छा है। और हम लोग यहाँ जिस तरह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम तो जैसे अभी टेलीमेडिसिन का ज़माना है कि आप बात कर लो डॉक्टर से, आपको दवाई लिख देगा और दवाई मिल जाएगी। सरकार कर भी रही है, उस पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में वो ज़्यादा फोकस हो पाएगा क्योंकि आबादी हमारी बहुत घनी है, सुविधाएं बहुत कम है और सुविधा लेने वाले भी थोड़ा आलसी नेचर के होते जा रहे हैं। और जहाँ भीड़ है, आप देखो कुछ डॉक्टर के यहाँ पटना उटना में तो रात में 3 ही बजे लोग लाइन लगा देते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ जैसे हम अल्ट्रासाउंड IDHS यानी इंडियन डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन नाम से बने इस ऐप में कोई भी शख्स घर बैठे आरा समेत 2 और बड़े बड़े शहर, जिनमें पटना और गया शामिल है, किसी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर से इलाज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। खास बात यह है कि इस ऐप गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ आईफोन के ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर में भी उपलब्ध है। इस ऐप को आरा के रहने वाले दीपक कुमार, शिवम आनंद और आशीष कुमार ने मिलकर लॉन्च किया है। टीम के लीडर दीपक कुमार ने बताया कि वह इससे पहले HCL जैसे ब्रांड में अच्छे पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी में थे, लेकिन कोरोना की स्थिति और उस समय पैदा हुए भयावह स्थिति को देखने के बाद नौकरी के दौरान ही उनका मन में एक ऐसा ऐप लॉन्च करने का आइडिया आया जो लोगों के इलाज के लिए मददगार हो, सर्वसुलभ हो और जिसमें उनके पैसे भी नहीं खर्च करना पड़े। इसके बाद इनके 2 दोस्त शिवम और आशीष ने उनका साथ दिया और तीनों दोस्तों ने मिलकर इस ऐप को बनाया और फिर इसे लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग के मौके पर भोजपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा और मेयर इंदु देवी ने भी टीम की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल जमाने में कोई भी ऐप की खासी भूमिका होती है। कोई भी शख्स किसी काम को घर बैठे करने की सोचता है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बनाया गया ऐप निश्चित रूप से भोजपुर के लोगों के लिए लाभप्रद होगा। देखा जाता है कि हमारे गांव की तरफ के लोग वो जब डॉक्टर के पास दिखाना रहता है तो वो सुबह से ही आकर डॉक्टर्स के पास खड़े रहते हैं अपने नंबर लगाने के लिए और उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस ऐप के द्वारा हम अपने मनचाहे हॉस्पिटल, मनचाहे डॉक्टर्स के पास ऑनलाइन नंबर लगा सकते हैं और बिना समय गंवाए ही हम आके डॉक्टर से मिल सकते हैं और उससे उपचार भी करा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारे समय का भी बचत होगा। मैं दीपक जी से यही कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी फिर से मैं बधाई देती हूँ और आप अपने काम में आगे बढ़ें। थैंक यू।
टीम के लीडर दीपक कुमार ने बताया कि फिलहाल इस ऐप को यूज करने वाले भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के अलावा पटना और गया के नामचीन हॉस्पिटल और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। आने वाले दिनों में इस ऐप में और भी कई बड़े शहरों जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, पुणे के अलावा यूपी के बनारस, झारखंड के रांची भी शामिल हो जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को बड़े शहरों में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप की प्रोसेस भी काफ़ी आसान और सुलभ है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है और जो भी हॉस्पिटल्स हम पे विश्वास दिखाए हैं, लगभग 100 हॉस्पिटल्स हमारे ऐप में ऑनबोर्डेड हैं। तो अभी का काम तो हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है हमारा काम। तो हम 3 डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं और भी इस डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स छूटे हुए हैं, जो पब्लिक का डिमांड है, वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अगले शहर जैसे बनारस, रांची, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, इन सब शहरों में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हम टारगेट करेंगे। तो अभी तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है, हमने 1 साल लगाया इस ऐप को बनाने में, अब हमें इसको और आगे तक पहुंचाना है। तो अभी आगे देखते हैं और हमें अभी बहुत मेहनत करना है, अभी बहुत हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स को सेवा देना है। तो अब किसी आपातकालीन स्थिति में फंसे हुए हैं तो आप ऐप खोलें, आप इमरजेंसी बटन ऑन करें, नज़दीकी हॉस्पिटल आपको कहाँ है, जिस भी चीज़ का आपातकालीन स्थिति है आपके परिवार आपके साथ, तो वो हॉस्पिटल आप मतलब आपातकालीन हॉस्पिटल जो भी हैं 24/7 चलते हैं, तो वो नज़दीकी में आप कहाँ हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, तो वो हम सेवा दे रहे हैं। उसके बाद ऐप में मैप का भी सुविधा है। जी डिस्टेंस दिख रहा है, रियल टाइम डिस्टेंस दिख रहा है। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद अगर मेरे को चाहिए कि सदर अस्पताल कितना दूरी है, तो जितना एक्चुअल डिस्टेंस होगा मैप का वो हमारे ऐप में दिखेगा। और अभी लोकेशन मैप ट्रैक करने का भी ऑप्शन लगभग 15 दिनों में आ जाएगा कि किसी हॉस्पिटल का अभी डिस्टेंस तो रियल टाइम दिख रहा है, बट अगर मैप खोलना है तो आप उसी ऐप के थ्रू नेविगेट करके और जा सकते हैं। और इमरजेंसी सर्विस में जैसे आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आईसीयू किस हॉस्पिटल में, अगर आपको आपातकालीन है तो आप जनरल क्लिनिक में तो जाएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम हेल्प कर रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसको इम्प्रूव करेंगे कि एक आपातकालीन स्थिति में कोई भी इंसान अगर बच पा रहा है तो हम उसको बचा सकें। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।